हेलो। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर क्रिटिकल एंगल होता क्या है, और दूसरा कि जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल हो जाता है तो उसके बाद TIR होता है ना। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है TIR का। तो TIR समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल। आखिर क्रिटिकल एंगल होता क्या है। चलिए, हम लोग इससे पहले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं क्रिटिकल एंगल का। क्या क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्या समझते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है ये TIR का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे, जिनको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्रिटिकल एंगल। चलिए थोड़ा सा ब्लैक मार्क। हाँ, तो समझते हैं क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर हम ये ले लें, यहाँ दो मीडियम क्रिएट करते हैं। एक है आपका वाटर, दूसरा है आपका एयर। मीन्स इसको रेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंसर। क्या बोलते हैं, डेंसर। अब यहां से हम लोग को सबसे पहले पता चलेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और उसके बाद जैसे ही क्रिटिकल एंगल के बारे में पता चल जाए तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि क्रिटिकल एंगल के बाद दूसरा आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या पता चलेगा, TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये है आपका डेंसर मीडियम। क्या है, डेंसर मीडियम। देख लीजिए, ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम क्या ले लिए हैं, ये μ1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1, और μ2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिनको हम लोग O बोल दिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से एक रे निकलेगी। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल। ये रे निकलेगी तो ये यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। आपको पता है कि जब भी रे कहाँ डेंसर से रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और नॉर्मल हमेशा सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है नॉर्मल। देख लीजिए, ये है नॉर्मल। ठीक है, इसको नाम देते हैं N1। ये नॉर्मल है। चलिए, अब अगला, अब फिर क्या हुआ, यहां से फिर निकला एक रे। एक रे निकला, ये है आपका नॉर्मल। इसको नाम दे देते हैं N2। ये क्या हुआ, इस बार 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल गया। कितना, 90 डिग्री का एंगल। कहां से, नॉर्मल से। मीन्स आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना डिग्री हो गया है, 90 डिग्री। और ये आपका क्या है, ये है आपका इंसिडेंस एंगल। मीन्स कि जब भी, यही कंडीशन है क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। मीन्स ये जो IC है, क्या है, IC क्रिटिकल एंगल, ये I के बराबर है। क्रिटिकल एंगल इसको क्या बोलेंगे, यही रिफ्रैक्शन एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। कब, जब रिफ्रैक्शन एंगल जो है, ये रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, यही इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं। जब इंसिडेंस एंगल क्या हो, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल तब हो जबकि रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। कंडीशन क्या है, जब भी रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तब उससे जो इंसिडेंस एंगल उसमें होता है वही कहलाता है क्रिटिकल एंगल। मीन्स, और एक बार आप समझिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको एक चीज दिख रहा है कि ये है इंसिडेंस एंगल और ये है रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो आपको दो प्रकार का एंगल मिलता है, एक इंसिडेंस एंगल, दूसरा रिफ्रैक्शन एंगल। देखिए, इंसिडेंस एंगल जो है I है, रिफ्रैक्शन एंगल R है। जब ऐसा केस आ जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसमें जो इंसिडेंस एंगल होता है वही इंसिडेंस एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। अब नहीं भूलेंगे कि जब
क्या हो, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसका जो इंसिडेंस एंगल होता है वही बन जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या बन जाता है, क्रिटिकल एंगल। अब ये केस देखिए, ये टू केस, यहाँ क्या है आई और यहाँ क्या है आर, यहाँ भी इंसिडेंस एंगल है। अब ये कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, इसका जो कंडीशन है वो है आई लेस देन आर। मतलब यहाँ जो है इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है और यहाँ इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। मींस जब भी रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है तो उसमें जो इंसिडेंस एंगल होता है वही इंसिडेंस एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। समझ गए, ये कंडीशन में इंसिडेंस एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। चलिए अब हम लोग कंडीशन जानते हैं टी आई आर का। किसका कंडीशन, टी आई आर का, कि टी आई आर कब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। देखिए अब समझते हैं टी आर का कॉन्सेप्ट। ये वाटर है, पहले से जाने हुए हम लोग। अब देखिए टी आई आर, टी आई आर कब होगा। अब देखिए अगर यही ऑब्जेक्ट से एक रे आए और ये कहाँ रिफ्लेक्ट होके सीधा कहाँ पहुंच जाए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि टी आई आर में रिफ्लेक्शन होता है रे का और टोटल रे का रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में क्या है, इस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। ये मीन्स आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा। तो आप ध्यान दीजिए, टी आई आर तब होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो ऐसा कंडीशन टी आई आर का कंडीशन कहलाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए डेंसर से लाइट निकला, फिर उसके बाद क्या हुआ, रेयरर में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होकर फिर डेंसर में पहुंच गया। डेंसर से निकला रेयरर में, टोटल रिफ्लेक्शन होके कहां पहुंच गया, डेंसर में पहुंच गया। मींस डेंसर से निकला, रेयरर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर डेंसर में पहुंच गया। लेकिन ध्यान रहे यहाँ रिफ्लेक्शन जो हुआ क्या हुआ, टोटल रे का रिफ्लेक्शन हुआ, पूरा एक भी लाइट इधर उधर नहीं गया, पूरा लाइट का रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको कहलाएगा टी आई आर और ये कंडीशन है क्रिटिकल एंगल का। समझ गए, अब तो समझ में आ गया। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल नहीं होता, लेकिन कब, वो वाले इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए। अब आपका टी आई आर कब होगा, जब क्या हो जाए, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, जिस भी केस में, उस केस में क्या होगा, टी आई आर। चलिए अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर हम लोगों को क्रिटिकल एंगल का पता कैसे लगेगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का पता कैसे लगेगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में जानते हैं। यहाँ से हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए रेयर मीडियम में इसका म्यू जो है 1 है, हवा है, 1 लेके चलते हैं हम, और ये डेंसर है, इसका म्यू हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माने और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। यहाँ हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ कंडीशन दूसरा फ्रॉम कंडीशन 2, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 3 है, इसको N3 नॉर्मल 3 वाला। लेकिन हम लोग कौन सा कंडीशन में लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कौन सा कंडीशन में लगा रहे हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ फ्रॉम कंडीशन 2। कंडीशन 2 से ले रहे हैं हम। कंडीशन 2 में क्या देखिए, दूसरा कंडीशन में इंसिडेंस एंगल आई है और रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ क्या है, μ1 sin आई। ओहो, यहाँ से इंसिडेंस एंगल यहाँ है μ2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का देना पड़ेगा। μ2 sin आई बराबर μ1 sin r, यही होता है। यहाँ लिख देते हैं हम μ2 बराबर μ। देखिए μ2 का मान μ है और ये sin आई है, और आई सी क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यहाँ आई सी के बराबर है, बराबर μ1 का मान 1 है और sin r का मान कितना है, r का मान 90 डिग्री। और आपको पता है sin 90 का मान कितना होता है, 1 μ sin
आई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 टू साइन आई सी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो यहां से आपको मिल गया है क्रिटिकल एंगल, आई सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो क्रिटिकल एंगल आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो डेंसर मीडियम का, तो आपको तुरंत से क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत से क्रिटिकल एंगल का पता चल जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए, क्या आई सी क्रिटिकल एंगल बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, क्रिटिकल एंगल कब बनता है, ये पूरा आपको हम समझा चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।